जब तक वहाँ ज्ञान और शिक्षा नहीं होगा तो अंधकार नहीं मिट सकता। वो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? पेट पालने के लिए उसको पैसा नहीं हो सकता है तो स्कूल उसका बच्चा कैसे जाएगा? पहला प्राथमिकता होगा कि वो बच्चा कैसे स्कूल जाए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और जब तक वह नहीं जाएगा बच्चा, तब तक वह टोला मोहल्ला गांव, मैं पद पर रहूं नहीं रहूं, लेकिन मकान वाला में तो मैं घुसखोरी को समाप्त कर दूंगा। उसके लिए मुझे जो करना पड़े। गरीब का हक नहीं मारिए। गरीब का पैसा सरकार देती है और आप खा जाते हैं। हर प्रत्येक जनता सोचिए, मकान आती है 20,000 25,000, ये कहाँ का न्याय? गरीब का हक नहीं मारना चाहिए। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तापमान 7 में आसमान पे है। बेगूसराय के तेघरा प्रखंड में 12 दिसंबर को सबसे अंतिम दौर में मतदान होना है। इसी कड़ी में आज हमारी उपस्थिति पकठौल पंचायत के किरतौल गांव में है और मैं बता दूं कि यहां से एक कद्दावर और मजबूत उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद महतो ने आज नामांकन करवाया है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार ये चुनाव में आ रहे हैं। सबसे पहले इनका हम स्वागत करते हैं। सर, बुलंद बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी बहुत खुशी हुई आप हमारे दरवाजे पर आए और आपने कहे सर जी आपका जन सैलाब देख के मुझे बहुत आनंद आया और इसी आनंद के कारण हमारे यहाँ आप पहुँच भी गए। मुझे निश्चित बहुत रूप से आज जो इनका आप कारवां देखेंगे इतना ज़बरदस्त था, इतनी अधिक संख्या में लोग थे और कहीं ना कहीं वो आपकी लोकप्रियता को भी दर्शाती है कि इतना लोग तभी आता है किसी के पीछे। सर, मेरा सीधा सवाल है कि मुद्दा क्या है चुनाव का? चुनाव का मुद्दा एक नहीं अनेक। पहला नंबर तो स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ नहीं, बहुत गरीबों की कठिनाई होता है। यहाँ से 20-22 किलोमीटर बेगूसराय है, वहाँ लोग जाते हैं, रात में बहुत कठिनाई होता है। पहला प्राथमिकता है स्वास्थ्य केंद्र, एक डॉक्टर, एक आध दो नर्स या कंपाउंडर रहें कि गरीबों का जान बचते रहे। दूसरी बात है ये जल नल, ये रोड टूट गया और उसका इतना कुव्यवस्था है, अभी तक वह चालू नहीं हुआ। मेंटेनेंस का अभाव है। जी, पूर्ण नल जल जिस वार्ड में आप हैं यहाँ भी शून्य माया गड़बड़ है। साथ में 3 नंबर वार्ड हो, 5 नंबर वार्ड हो, कई वार्ड में नल जल की स्थिति जर्जर है, इसमें कोई शक नहीं है। पूर्ण जर्जर ने पूर्ण जर्जर है और कभी चालू भी होता है तो वह पानी नल में नहीं जाके रोड पर गिरता है। दूसरी बात, सरकारी ट्यूबवेल बहुत है, वह ट्यूबवेल की स्थिति देख लीजिए। किसान 200 रुपये 250 रुपये में पटवन करते हैं, वह किसान कहाँ से पैसा लाएंगे? आज अगर वह चालू रहता तो बहुत सस्ता में, जो कि मुख्यमंत्री योजना दे रहे हैं, लेकिन हम आप उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। और कोई प्रधान इतने दिन रहे हैं पद पर, पद की शोभा बढ़ाए हैं, लेकिन काम नहीं किए। मेरा यही मानसिकता है, जो मैं अगर विजय प्राप्त मेरा हो, ऐसे तो विजय प्राप्त आप भी देखे हैं, इतना न हजारों की जन सैलाब था और लोग कह रहे हैं ये लोकप्रिय लोग हैं, ईमानदार हैं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि खरे जनते के बीच में उतरूं और ईमानदारी निष्ठा से मैं काम करूं जनता का। निश्चित तौर पे किसान प्रधान हमारा समाज है, प्रदेश है, देश है और ये पंचायत भी है। तो ट्यूबवेल का समस्या आपने उठाया। सर, एक और सवाल है और सबसे हॉट सवाल है। जैसे लोन पे फोन मिलता है, उसी प्रकार घूस पे घर मिलता है, घूस पे शौचालय लोगों को मिला है। मनरेगा की योजना आप पशु शेड की ले लीजिए, बिना घूस का वो नहीं मिल पाता है। यह जो घूसखोरी का जो नेक्सस है, यह यदि आपको मौका मिलता है तो क्या खत्म हो पाएगा? एक बात जान लीजिए सर जी, मैं सेल्समैन था, 35 बरस रहा। 35 बरस रहा, कई एक जिला 11 जिला हम जाते थे, नेपाल भी दवा लेके जाते थे। मैं कई एक पंचायत का दौरा किया, वहाँ के मुखिया के लोग कह रहे थे बाबू जिस दिन से बने हैं ना मुखिया, एक पैसा भी मकान में नहीं लगता, नहीं शौचालय में लगता। वह गुण वहाँ से मैं सीख के आया और मैं पद पर रहूं नहीं रहूं, लेकिन मकान वाला में तो मैं घुसखोरी को समाप्त कर दूंगा। उसके लिए मुझे जो करना पड़े। गरीब का हक नहीं मारिए। गरीब का पैसा सरकार देती है और आप खा जाते हैं। हर प्रत्येक जनता सोचिए, मकान आती है 20,000 25,000, ये कहाँ का न्याय? गरीब का हक नहीं मारना चाहिए। गरीब का हक नहीं मारिए। उसको जो पैसा आता है शुद्ध रूप से सब पैसा उसको दीजिए, जो मकान बना ले और कर्जा नहीं खोदते रहे गरीब। और ये बेटा, मैं पद की कोई गरिमा नहीं मानता हूँ, मुझे तो जनता ही खड़ा किया, मैं तो खड़ा होने के लिए भी तैयार नहीं था। मैं कहता था कोई पद नहीं, कोई लोभ नहीं,
अरे ना पद महान होता है न कद महान होता है। अरे गरीबों के बीच में अगर आप खड़ा हो जाए मुसीबत में तो वह महान होता है। वह काम महान होता है। जी, निश्चित जी। रूप से महात्मा गांधी ने भी कहा था, निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है, और राजनीति सेवा का सबसे बड़ा मंच प्रदान करती है। यदि सच्चे दिल से किया जाए तो राजनीतिक मंच से एक बड़े स्तर पे सेवा आप लोगों का जी, कर जी, सकते हैं। सबसे जी। बहुत गरीब घर है जी, आपके पंचायत जी, में, बहुत बगल में मुसहरी है, कुछ बहुत ही इतनी गरीबी जी, जी, है जी। उनके यहाँ कि जी। आप, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि कोई भी नेता मुखिया से लेके मुख्यमंत्री तक उनके आंखों में आंखें डाल के ये नहीं कह सकता है जी, कि जी। हमने विकास किया है और विकास इनके यहाँ गया है। यदि आपको मौका मिलता है तो क्या उनके जो घर में सदियों से अंधेरा है वह आप कैसे दूर करेंगे? एक बात सर समझ लीजिए मीडिया महोदय, जब तक वहाँ ज्ञान और शिक्षा नहीं होगा तो वो अंधकार नहीं मिट सकता। वो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? पेट पालने के लिए उसको पैसा नहीं हो सकता है तो स्कूल उसका बच्चा कैसे जाएगा? पहला प्राथमिकता होगा कि वो बच्चा कैसे स्कूल जाए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और जब तक वह नहीं जाएगा बच्चा तब तक वह टोला मोहल्ला गांव विकास नहीं करेगा। वह विवेकानंद भी कहें, जहाँ विद्या नहीं है ज्ञान नहीं है वहीं गरीबी और भुखमरी। ये मैं नहीं कह रहा था, उनका पढ़िए। सर एक और सवाल रहेगा, आखिरी सवाल रहेगा, ये पुस्तकालय है आपके यहाँ जी, जी। और स्थिति जर्जर है, जैसा होनी चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं है, इसमें कहने में कोई लाग लपेट नहीं है। आपको मौका मिलता है तो क्या युवाओं के लिए पुस्तकालय का जीर्णोद्धार हो पाएगा? देखिए सर, हम तो ऐसे भी बोल रहे थे लोगों को, ये पुस्तकालय को पुस्तकालय बनाओ, ज्ञान का मंदिर बनाओ, लेकिन ये ज्ञान का मंदिर नहीं रहा, किसी व्यक्ति विशेष के रूप में रह गया। मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि प्रत्याशी हूँ, वहाँ व्यक्ति विशेष का पुस्तकालय, इससे अच्छा पुस्तकालय अगर हमको कहिएगा दिल से तो पकठौल का है। लेकिन हमारे गांव का पुस्तकालय तो जर्जर स्थिति में है, लेकिन मेरा नज़र उस पर जरूर रहेगा, जो मेरे घर के बच्चे जाएं, टोला पड़ोस मोहल्ले के जाएं और वहाँ पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें। चलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि 2 पुस्तकालय हैं इस पंचायत में, एक पकठौल में, एक किरतौल में है। पकठौल पुस्तकालय की हालात कुछ यहाँ बेहतर से है, बेहतर। लेकिन यहाँ की हालात जैसा सर ने बताया बिल्कुल जी। ख़राब है। अंततः सर आप जनता से क्या अपील करते हैं? अगर मैं विजय प्राप्त किया, उनकी कृपा आशीर्वाद रहा मेरे पर, तो मेरा नज़र जरूर उस पर रहे और उस पुस्तकालय को मैं शिक्षा का मंदिर बनाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे उपेंद्र प्रसाद महतो, इस बार के प्रत्याशी हैं और मजबूत प्रत्याशी में से एक हैं। काफ़ी कांटे की टक्कर है, पकठौल पंचायत है ये, और 12 दिसंबर को यहाँ पे मतदान होना है। यह वक्त ही बताएगा जनता किनके इरादों पे, किनके वादों पे एतबार करती है और किनके कंधों पे जिम्मेवारी देती है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूँ रवि मेहता, बेगूसराय।